सिद्धार्थ राजकुमार होने के बावजूद संसार के दुखों को देखकर सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कठिन तपस्या की, जिसमें वे अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट देकर आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। इस कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया और वे भूख व कमजोरी से लगभग मृत्यु के निकट पहुंच गए। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह न काम वासना से छुटकारे का मार्ग है, न यह पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का और न मोक्ष का मार्ग है। इस तरह एक दिन यह शरीर मृत हो जाएगा और वह सत्य की खोज कभी नहीं कर पाएंगे। सच्ची शांति और मन की एकाग्रता को सही रूप में प्राप्त करने के लिए शारीरिक आवश्यकताओं की लगातार पूर्ति आवश्यक है। उस समय उरुबेला में सेनानी नामक गृहपति रहता था। सुजाता उसकी बेटी थी। सुजाता ने न्यग्रोध वृक्ष से पुत्र पाने की इच्छा व्यक्त की थी और संकल्प लिया था कि यदि इच्छा पूरी हुई तो वह हर वर्ष उसकी पूजा करेगी। उसकी इच्छा पूरी हो गई, इसीलिए उसने अपनी दासी पुण्या को पूजा के लिए स्थान तैयार करने को भेजा। न्यग्रोध वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को बैठा देखकर पुण्या ने सोचा कि आज वृक्ष देवता ही नीचे उतर आए हैं। सुजाता स्वयं आई और अपने द्वारा तैयार की गई खीर स्वर्ण पात्र में गौतम बुद्ध को अर्पित की। वह पात्र को नदी तट पर ले गए और सुपतिट्ठ नामक घाट पर स्नान किया और फिर भोजन किया। सुजाता द्वारा अर्पित खीर को ग्रहण करने के बाद सिद्धार्थ ने समझा कि अत्यधिक भोग या कष्ट से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ और संतुलन का रास्ता यानी मध्यम मार्ग अनुसरण करने का निर्णय लिया। आशा और दृढ़ता से भरकर उन्होंने उरुबेला को छोड़ा और शाम तक राजमार्ग होते हुए गया जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक पीपल का वृक्ष देखा। ध्यान करने के लिए वह जगह उनको उचित लगी और वे वहां बैठ गए। सम्यक संबोधि प्राप्त करने के लिए सिद्धार्थ गौतम को 4 सप्ताह तक लगातार ध्यान मग्न रहना पड़ा। अंतिम अवस्था तक पहुंचने के लिए उन्हें 4 अवस्थाएं पार करनी पड़ीं। प्रथम अवस्था वितर्क और विचार प्रधान थी। एकांतवास के कारण उन्होंने बड़ी सरलता से प्राप्त कर लिया। दूसरी अवस्था में उन्होंने एकाग्रता को सम्मिलित कर लिया। तीसरी अवस्था में उन्होंने समचित्तता और जागरूकता का समावेश कर लिया। चौथी और अंतिम अवस्था में उन्होंने पवित्रता को समचित्तता में और समचित्तता को जागरूकता में शामिल किया। इस प्रकार अंत में 4 सप्ताह के ध्यान के पश्चात अंधकार हट गया और प्रकाश प्रकट हुआ। अविद्या का नाश हुआ और ज्ञान प्रकट हुआ। उन्होंने एक नया मार्ग देखा। इस तरह से सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व प्राप्त हुआ।